यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ड्रेसअप विद किरण। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेल बॉटम ट्राउज़र पैंट की कटिंग। तो बेल बॉटम की कटिंग कैसे होती है मैं आप लोग को ईजी तरीके से समझाऊंगी, आसानी से समझाऊंगी, ताकि जो मेरी घर बैठी हुई बहनें हैं वो भी आसानी से इसकी कटिंग को कर सकें। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो में आसान से आसान तरीका आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग उसको फॉलो कर सको। तो चलें आए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होती है एंड तक देखना, क्योंकि बिगनर्स को बहुत से पॉइंट्स नहीं पता होता, और अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको हर पॉइंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें ये फैब्रिक लेना है जो हमें 2 तहों में फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं, हमने पहले सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग ही करनी है, बैक पार्ट की कटिंग हम इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया और उसको 2 तहों में फोल्ड कर दिया है। जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो सीधी साइड होगी वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी। तो अब हम इस पर सबसे पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे नेफे के लिए, और अब हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि लेंथ लेनी है। तो मेरे पास जो लेंथ है इस वक्त वो है 37 लेंथ पे हमें बेल बॉटम पैंट जो वो तैयार करनी है। तो हम नेफे का जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से रख कर 37 पे मार्क कर देंगे। और इसकी भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रा कर ली है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे हमने 2.5 पर मार्क कर देना है पाइचे की फोल्डिंग के लिए। तो हम 2.5 पर या 3 इंच पर, वो आप पे है कि आप कितना उसको मोड़ना पसंद करते हैं। मैं अपनी तरफ से मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मैक्सिमम होता है 3 इंच पर और मिनिमम होता है 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर। ये मैंने पाइचे की फोल्डिंग का निशान लगा लिया। अब व्यूअर्स हमें म्यानी रखनी है। तो म्यानी, मेरे पास जो म्यानी है उसका साइज़ है 11। तो हम यहाँ से 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम इस साइड से भी 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स 11 इंच पे इसी तरह से हम इधर ऊपर की तरफ एक, जहाँ पे हमने नेफे की लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर भी हमने 11 इंच पे एक निशान लगा देना है और इसकी भी एक लाइन, यानी कि हमें 11 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 11 इंच का हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। अब जहाँ पे हमने 11 इंच का बॉक्स बनाया है उस बॉक्स से आगे हमें बढ़ाकर 2.5 या 3 इंच पर एक निशान लगाना है म्यानी के लिए। अगर तो आप कमज़ोर हैं, इतने हेल्दी नहीं हैं, तो आप 2.5 इंच पर निशान लगाएं। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप 3 इंच पर बढ़ाकर निशान लगा सकते हैं। मैं इधर 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे गोलाई दे दूँगी म्यानी की कटिंग के लिए। जी व्यूअर्स, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि टोटल लेंथ लेनी है। आपकी लेंथ है 37, तो 37 का हाफ है 18.5। 18.5 पे आपने एक मार्क करना है और यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रा करनी है जिसके ऊपर घुटने के फिटिंग के निशान आएंगे। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब इसके ऊपर हमारे घुटने के फिटिंग के निशान आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास 13.5 इंच एक बॉक्स, जो म्यानी का बॉक्स था हमने 11 इंच लिया था और उस पर 2.5 इंच बढ़ाकर हमने रखा था। तो ये टोटल हम मेजरमेंट यहाँ से करेंगे तो ये 13.5 है। तो 13.5 के हाफ पे हमने इस पे निशान लगाना है, इस लाइन पे 13.5 का हाफ होता है हमारे पास। अगर आप लोग इसी तरह 13.5 का हाफ निकाल लें तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों को इस तरह मुश्किल होती है तो आप इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर 13.5 का हाफ निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 13.5 का हाफ आ रहा है 6.25। तो यहाँ से रख कर हमने 6.25 इंच पर निशान लगा देना है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर 6.25 इंच पर हमने निशान लगाया है।
यहाँ पर भी हम 7.25 इंच पर निशान लगा देंगे और नीचे जहाँ पर हमने पाइचा रखा है वहाँ पर भी हम 7.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हमने इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, स्ट्रेट लाइन। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हमने क्या करना है कि घुटने का निशान जिसके लिए हमने लाइन ड्रा की थी, यहाँ पर हमने घुटने का निशान देना है। तो आपने घुटने का निशान जिस तरह से देना है, अब मेरे पास जो घुटना आ रहा है उसको जब हमने अपने घुटने पर आपने इंची टेप रख के घुमा लेनी है और फिर आपने देखना है कि आपके पास कितना आ रहा है। मेरे पास जो था वो 14 पे था, तो 14 का जो हाफ था वो 7 था। 7 इंच हमारे पास घुटने का साइज़ है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 8 इंच। तो हमने 8 इंच पे यहाँ पर निशान लगाना है, तो इस लाइन के हाफ पर हम इधर निशान लगा देंगे 4 इंच पर और फिर 4 इंच पर इधर निशान लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, पाइचे की तरफ आप अब आ जाएँ कि पाइचा आपने कितना रखना है। पाइचा हमने रखना है 14 इंच, तो 14 का हाफ जो है वो 7 इंच होता है। तो हमने इसी निशान के अकॉर्डिंग 7 इंच का निशान इधर लगा देना है और 7 इंच पर हमने निशान इधर भी लगा देना है। जी व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है कि हमने शेप पट्टी लेनी है और इससे हमने पहले घुटने के निशान को बिल्कुल सीधा मिला लेना है, इस तरह रखते हुए, और फिर ऊपर से हमने ये गोलाई की शेप दे देनी है। इस कॉर्नर को इसके साथ मिलाकर इस तरह से गोलाई की शेप दे देनी है। दूसरा निशान जो हमने लगाना है व्यूअर्स, वो भी हमने इस तरह से शेप पट्टी को रखना है और घुटने के निशान के साथ मिला देना है। और यहाँ से जो हमने गोलाई की शेप देनी है व्यूअर्स, वो हमने इस तरह से रख कर नहीं देनी। इस तरह से रखने से ये हमारा कोना निकल आएगा। इसकी हमने शेप इस तरह से राउंड में देनी है कि हमारी गोलाई थोड़ी बाहर की तरफ आए, इस तरह से। और थोड़ी सी राउंड शेप हम इधर ऊपर से भी बना देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये हमारे निशानात पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने जो पाइचे को नीचे फोल्डिंग के लिए जो रखा हुआ है फैब्रिक, तो उसको पहले हम फुल कर लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद जो पाइचे के लिए हमने फैब्रिक रखा हुआ है इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने किसी भी चीज़ में कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, क्योंकि जितना भी मार्जिन है वो हमारे बैक पार्ट पर आएगा, फ्रंट पार्ट पे हमारे कोई मार्जिन नहीं आएगा। इसी तरह से हम यहाँ से भी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे बेल बॉटम की कटिंग फ्रंट पार्ट की हो चुकी है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बैक पार्ट लेकर इसको बिछा लेना है। जी व्यूअर्स, जी हमने बैक पार्ट बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। और एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब जो हमने 2 इंच की मार्किंग करके लाइन ड्रा की है, तो इस लाइन के नीचे से हमें अपना फ्रंट पार्ट रखना है, यानी कि हमें जो बैक पार्ट है वो 2 इंच बढ़ा कर रखना है फ्रंट के मुकाबले में। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने नेफे के लिए मार्क नहीं किया बैक साइड का, ये मैंने इसलिए मार्किंग किया कि आपको बैक साइड जो है वो 2 इंच बढ़ा कर रखनी है। अच्छे से आप सेट कर लें इसको इस तरह से।
ये देखिए व्यूअर्स जी, अब हमारा कपड़ा फैब्रिक अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन को आप सीधा ऊपर ले जाएं। अब आपने यहाँ से भी गोलाई दे देनी है, ये देखिए। अब उसके बाद आपने बाकी भी जितना भी ये हम मार्जिन जो मैंने आपसे कहा था कि हम बैक पार्ट पे रखेंगे, उसी तरह हम बैक पार्ट पे मार्जिन 2-2 इंच का बढ़ाते हुए इसको मार्क करते जाएंगे। हम बैक साइड पर 2 इंच बढ़ाकर क्यों रखते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। ये व्यूअर्स हमने इसको बढ़ाकर 2-2 इंच पर निशान लगा दिए। अब हम इसकी भी वैसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट की थी। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, यहाँ से हमने कोई मार्जिन नहीं रखना होता, इधर से हमने बिल्कुल फैब्रिक के साथ साथ ही कटिंग करनी होती है। इस तरह से। अब व्यूअर्स, ये जो मैंने 2 इंच बढ़ा कर रखा था, इसके लिए हमें क्या करना है कि एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से यहाँ से रख के हमें यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। ये म्यानी से 2 इंच बढ़ाकर इसलिए रखते हैं ताकि जब आप उठें बैठें तो आपका ट्राउज़र बैक साइड से नीचे की तरफ ना जाए। उसके बाद व्यूअर्स, ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम पांचे को फोल्ड करके इसको कट लगा देंगे जहाँ से हमने पांचे की फोल्डिंग करनी है। इसको भी कट लगा देंगे व्यूअर्स, और यहाँ से जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल हम एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।